नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। क्या आप जानते हैं कि भारत में कितने अखबार रजिस्टर्ड हैं? अखबार यानी प्रिंट मीडिया, जिसके अंदर मैगजीन्स भी होती हैं, न्यूज़पेपर्स भी होते हैं। भारत में जो आरएनआई के अंदर रजिस्टर्ड हैं वो 1,44,520 समाचार पत्र और पत्रिकाएं रजिस्टर्ड हैं। लेकिन जो असल स्तर पर, जो रीजनल लेवल पर आपके अपने क्षेत्र के अखबार थे, उनकी संख्या बहुत बड़ी थी। इन्हें पीरियोडिकल्स कहते थे और ये पूरे देश में छोटे छोटे गांवों, देहातों और कस्बों से रिपोर्टिंग किया करते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि आरएनआई ने 99,173 अखबारों को बंद करने का नोटिस दे दिया? तो इसके कुछ रीजंस हैं कि आखिर ये क्यों बंद हो रहे हैं। दरअसल आरएनआई ने 2016 में इन सभी को कहा था कि वो अपने एनुअल रिटर्न यानी वार्षिक विवरण अनिवार्य रूप से जमा कर दें। एक साल में एक ब्यौरा देना होता है सभी अखबारों को, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू होता है कि आपने अखबार में कितना खर्च किया, कितना आपकी उससे इनकम हुई। ये एक पूरा लेखा जोखा बनाकर आरएनआई को देना होता है, जिसमें उन्हें बताना होता है कि उन्होंने कितना पेपर खरीदा, कितनी इंक खरीदी। तो एक बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, उसमें जीएसटी वगैरह भी आता है, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन भी आते हैं। यही वजह है कि अखबार इस विषय पर ध्यान नहीं दे पाते, वो केवल अपनी पत्रकारिता में लगे रहते हैं। तो जिन अखबारों ने 5 सालों से एनुअल स्टेटमेंट जमा नहीं किया था, उनको आरएनआई ने बंद करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। तो ये वही अखबार है 99,173। बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये चिंता का विषय है। पत्रकारिता एक जुनून है, जोश है, और शुरू में हम जब इसको शुरू करते हैं, कोई भी अखबार हम चलाते हैं तो बहुत जोश होता है। कई बार कुछ पूंजी के साथ भी हम इसे शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक साल बीतते बीतते ना तो जोश बचता है और ना ही पूंजी बचती है। उसके बाद अखबार चक्कर में पड़ जाते हैं कि उन्हें किस तरह सरकारी विज्ञापन मिले या फिर प्राइवेट विज्ञापन मिले। इसके अलावा और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो एमआईबी या फिर आरएनआई के थ्रू सरकार ने उनके ऊपर लाद दी हैं। वो उन फॉर्मेलिटीज़ को भी पूरा नहीं कर पाते और अंततः परिणाम वही होता है जो इन 99,177 अखबारों के साथ होने वाला है। तो अब ऐसे में विकल्प क्या है? विकल्प ये है कि आज तकनीक का दौर है। जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है वो भी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा, बहुत बड़े बड़े नाम हैं पत्रकारिता के जिन्होंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किए हैं। लेकिन इसमें एक टेक्निकल पेच है कि वो जब डिजिटल माध्यम से न्यूज़ दे रहे हैं तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, फील्ड में वो एक जाना माना नाम है, तो उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं होती। लेकिन जो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, बिना किसी सपोर्ट के चल रहे हैं, तो उनके सामने फील्ड में कुछ दिक्कत होती है। लेकिन जोश और जुनून तो उनमें होता है, तो ऐसे में वो करें क्या? इस स्थिति में लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन, जो कि अखबारों की और डिजिटल चैनल्स की एक एसोसिएशन है, वो इस फील्ड में आपकी सपोर्ट करती है। अगर आप अपना डिजिटल चैनल चला रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप बेझिझक लीड इंडिया से सपोर्ट ले सकते हैं। लीड इंडिया से आप सपोर्ट लेने के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि लीड इंडिया का हमेशा एक ही उद्देश्य रहा कि जो भी मीडिया है उसका विकेंद्रीकरण हो। अब आप खुद ही सोचिए, अब देश में कितने अखबार बचे? अगर 99,173 अखबार बंद हो गए तो इसके बाद बचे कितने? मात्र 40 या 44 हजार अखबार। वो क्या करेंगे? उनकी भी फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं, उनके अपने साधन हैं, इक्विपमेंट्स हैं। या तो वो अपने बल पर चलेंगे तो आपकी खबरें देंगे। अगर वो सरकार के ऊपर निर्भर हुए तो आप ठीक वैसे ही समझिए जैसे आज टीवी में देखते हैं, आपको यूक्रेन की खबर मिलती है लेकिन आपको अपने पास की खबर नहीं मिलती। ये हालात बुरे हैं। अगर ये होने लगा कि खबरें या तो प्रायोजित आने लगें, यानी कि जो कॉरपोरेटर्स उनको विज्ञापन दे रहे हैं वो अपनी खबरें चलवाने लगे, या फिर मीडिया सरकारी तंत्र बनकर रह जाए, आम आदमी का क्या होगा? तो ऐसे में इसीलिए ज़रूरी है कि जो भी दूसरे चैनल्स हैं या फिर पत्रकारिता के दूसरे माध्यम हैं, उनको सपोर्ट किया जाए, उनको पोषित किया जाए। यही लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन का उद्देश्य रहा है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।